A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics, factors and multiples, part 4, HCF. Good morning students, myself Rashma Bhattacharya and I am your maths teacher. I hope all of you are doing well at your homes. Previous वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. सो डिस्कशन शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मीन ऑफ HCF. ओके, सो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में कॉमन फैक्टर्स के बारे में समझाया था. ओके, सो देखिए, कॉमन फैक्टर जो होता है आपका, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF कहा जाता है. ओके, HCF को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. आपको 8 एंड 28 का HCF फाइंड करना है. ओके, आपको 8 एंड 28 का HCF फाइंड करना है. सो उस कंडीशन में मैंने 8 के सभी फैक्टर्स लिखे हैं. सो आपके 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 8. सेम आपके 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14, 28 होंगे. ओके, अब देखिए, दोनों में कॉमन की बात करते हैं. मींस वो डिजिट्स जो कि 8 के फैक्टर्स में भी हैं एंड 28 के फैक्टर्स में भी हैं. सो देखिए, 1 आपका 8 के फैक्टर में भी है, 28 के फैक्टर में भी है. तो उस कंडीशन में मैंने कॉमन फैक्टर्स के प्लेस पर 1 को लिखा है. ओके, देन सेम देखिए, 2 8 के फैक्टर में भी है, 2 28 के फैक्टर में भी है. सो मैंने 2 को भी इस जगह पर प्लेस किया है. एंड देखिए, 4 8 के फैक्टर्स में भी है, 28 के फैक्टर्स में भी है. सो मैंने 4 को भी इस जगह पर लिखा है. बट देखिए, 7 8 के फैक्टर्स में नहीं है, 8 28 के फैक्टर्स में नहीं है एंड 14 एंड 28 भी आपके 8 के फैक्टर्स में नहीं है. मींस हम 8 7 14 28 का यूज नहीं करेंगे. ओके, सो देखिए, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. ओके, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो कि हैं 1 2 एंड 4. अब आपको HCF फाइंड करने के लिए ये देखना होगा कि इन तीनों डिजिट्स में से, इन तीनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर हाईएस्ट है. तो उस कंडीशन में देखिए, 4 आपका हाईएस्ट नंबर है. सो उस कंडीशन में आपके HCF की वैल्यू हो जाएगी 4. ओके, तो जैसा मैंने आपको समझाया, कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे HCF कहते हैं. ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा. देखिए, HCF को फाइंड करने के लिए मेनली 2 टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है. पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड जो सेकंड मेथड है आपका वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा. ओके, सो देखिए, अब हम बात करते हैं HCF फाइंड करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में. ओके, सो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने की. ओके, सो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 20. आपको 24 एंड 20 का HCF फाइंड करना है. सो उस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले आपको इस मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. ओके, जो 2 डिजिट्स या 2 नंबर आपको गिवन है, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. आप फैक्टर ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं, आप शॉर्ट डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं. ज्यादातर यूज शॉर्ट डिवीजन मेथड का किया जाता है. मैंने यहां शॉर्ट डिवीजन मेथड से 24 एंड 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है. सो देख लीजिए, 24 आपका 2 से डिविजिबल है. सो मैं 2 से अगर 24 में डिवाइड करूंगा, आपका क्वेश्चन आएगा 12. देन अगेन देखिए, 12 भी आपका 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 बाय 2 6 इज देयर. देन अगेन देखिए, 6 भी आपका 2 से डिविजिबल है. देन अगेन आफ्टर डिवाइडिंग 6 by 2 3 is there.
ओके देन देखिए 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 का यूज करेंगे, देन 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, मींस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। एंड उस कंडीशन में मैंने 24 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है। ओके देन देखिए अब हम बात करते हैं 20 की। सो 20 आपका 2 से डिविजिबल है एंड आफ्टर डिवाइडिंग 20 बाय 2 10 इज देयर। ओके देन अगेन आफ्टर डिवाइडिंग 10 बाय 2 5 इज देयर। सो देखिए 5 जो है आपका 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, सो हम 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, आपका क्वेश्चन आएगा 1 एंड जैसे ही आपका क्वेश्चन 1 आया आपका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके देन हम 20 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। देखिए ये तो बात हो गई आपके प्राइम फैक्टराइजेशन की। फर्स्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिजिट्स आपको गिवन होती हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके देन सेकंड स्टेप में हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके प्राइम नंबर्स यूज किए हैं उन प्राइम नंबर्स में कॉमन फाइंड करते हैं, उन प्राइम नंबर्स में कॉमन को फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां आपका 1 टाइम 2 का यूज किया गया है, यहां भी आपको 1 टाइम 2 का यूज किया गया है। ओके सो हम HCF के प्लेस पर 2 लिख देंगे। ओके बिकॉज देखिए यहां पर भी 2 का यूज किया गया है, यहां पर भी 2 का यूज किया गया है। ओके देन देखिए अगेन आपका 2 का यूज किया गया है एंड यहां पर भी आपका एक और बार 2 का यूज किया गया है। सो उस कंडीशन में हम लोग एक और 2 का यूज कर सकते हैं HCF के प्लेस पर, बट दोनों के बीच में क्या आएगा, आपका मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सो हमने 2 का यूज कर लिया। ओके देन देखिए यहां कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा है। अब कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा है। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार और 2 का यूज किया गया है, बट 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार और 2 का यूज नहीं किया गया। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का यूज किया गया है, बट 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का यूज नहीं किया गया। ओके सेम 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का यूज किया गया है, बट 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का यूज नहीं किया गया है। उस कंडीशन में केवल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, मींस आपका HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 4। ओके सो 4 इज द HCF ऑफ 24 एंड 20। 4 जो होगा वो 20 एंड 24 का HCF होगा। ओके ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF को फाइंड करने का मेथड। फर्स्टली आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड कीजिए। देन प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं, उन कॉमन नंबर्स को HCF की प्लेस पर लिख करके उनके बीच में मल्टीप्लाई परफॉर्म कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर HCF। आपको फर्स्टली कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन आपको HCF फाइंड करना है। ओके सो देखिए जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था उसी अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो देखिए इसका पहला पार्ट है आपका 20 एंड 45। ओके सो देखिए सबसे पहले मैंने फैक्टर्स लिखे हैं 20 के। सो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके देन हमने 45 के फैक्टर्स लिखे हैं, तो 45 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1, 3, 5, 9, 15, 45। ओके सो देखिए कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके सो देखते हैं क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आपके आ रहे हैं। सो देखिए 1 जो है आपका 20 के फैक्टर्स में भी है एंड 45 के फैक्टर्स में भी है। उस कंडीशन में 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ओके देन देखिए 2 20 के फैक्टर्स में है बट 2 45 के फैक्टर्स में नहीं है। सेम 3 जो है वो आपका 45 के फैक्टर्स में है बट वो 20 के फैक्टर्स में नहीं है, मींस हम 2 का और 3 का यूज नहीं कर सकते। देन देखिए 4 20 के फैक्टर्स में है बट वो 45 के फैक्टर्स में नहीं है, तो हम 4 का भी यूज नहीं कर सकते। देन देखिए 5 आपका 20 के फैक्टर में भी है, फैक्टर्स में भी है, सो हम 5 का यूज कर सकते हैं। ओके सो 5। देन देखिए 10 20 के फैक्टर में है बट 45 के फैक्टर में नहीं है। 9 45 के फैक्टर में है बट 20 के फैक्टर में नहीं है। सेम 20 के फैक्टर में है बट वो 45 के फैक्टर्स में नहीं है। सेम 15 एंड 45 जो है वो 45 के फैक्टर्स में है बट 20 के फैक्टर्स में नहीं है। सो देखिए कॉमन फैक्टर्स आपके केवल 1 एंड 5 है एंड
HCF का मींस मैंने आपको जैसे बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आपको ये देखना है कि 1 and 5 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सो जैसा कि आपको पता है कि 5 हाईएस्ट नंबर है, सो हम HCF के प्लेस पर 5 का यूज करेंगे। मींस 20 and 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF 5 होगा। ओके, देन देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं। आपको 20 and 45 का HCF फाइंड करना था, तो सबसे पहले मैंने 20 के सभी फैक्टर्स को लिखा, मैंने 45 के सभी फैक्टर्स को लिखा, देन हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए। सो कॉमन फैक्टर ओनली 1 and 5 थे, देन हमने 1 and 5 में से हाईएस्ट डिजिट को HCF के प्लेस पर यूज किया है। ओके, ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब आगे मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर डी। तो देखिए पार्ट नंबर डी। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर डी वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 42 and 70। ओके, आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन उससे HCF फाइंड करना है। सो देखिए मैंने 42 के फैक्टर्स लिखे हैं जो कि हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। ओके, एंड सेम मैंने 70 के फैक्टर्स लिखे हैं जो कि हैं 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 7। ओके, अब देखिए आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए कॉमन फैक्टर्स 1 आपका 70 में भी है, 1 आपका 42 में भी है। ओके, सो 1 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देन 2 आपका 42 में भी है, 2 आपका 70 में भी है। सो उस कंडीशन में 2 भी आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देन देखिए 3 आपका 42 में तो है बट 70 में नहीं है, मींस हम लोग 3 का यूज नहीं कर सकते। सेम 5 आपका 70 में है बट आपका 42 में नहीं है, मींस हम लोग 5 का यूज भी नहीं कर सकते। सेम 6 जो है आपका वो 42 में है बट वो 70 में नहीं है, मींस हम लोग 6 का यूज भी नहीं कर सकते। बट देखिए 7 आपका 42 में भी है एंड 70 में भी है, मींस हम लोग 7 का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7। देन देखिए 10 आपका 70 के फैक्टर्स में है बट वो 42 के फैक्टर्स में नहीं है, बट 14 आपका 42 के फैक्टर्स में भी है एंड 14 आपका 70 के फैक्टर्स में भी है। सो हम 14 को यूज करेंगे। देन देखिए 21 and 42 both are in 42's factor but not in 70's factor। so उस कंडीशन में हम 21 and 42 का यूज नहीं कर सकते। सेम देखिए 35 and 70 जो है वो 70 के फैक्टर्स में है बट वो 42 के फैक्टर्स में नहीं है, मींस हम लोग 35 and 42 का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो हमारे केवल कॉमन फैक्टर्स हुए 1, 2, 7, 14। ओके, जैसा मैंने आपको बताया HCF फाइंड करने के लिए आपको इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट वैल्यू को यूज करना होता है। सो उस कंडीशन में देखिए 14 हाईएस्ट वैल्यू है, सो आपका HCF 14 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये पार्ट था आपका पार्ट नंबर डी। अब हम आगे बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की। तो देखिए पार्ट नंबर एफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर एफ की जो है आपका 40, 60। मींस आपको सबसे पहले 40 एंड 60 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन आपको उनका HCF फाइंड करना है। सो देखिए मैंने 40 के फैक्टर्स लिखे हैं जो कि हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। ओके, मैं 60 के फैक्टर्स लिखे हैं जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। ओके, तो देखिए अब हमको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए देखिए देन देखिए 40 के फैक्टर्स में 1 है एंड 60 के फैक्टर में भी 1 है, सो 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ। 1 जो होगा वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। देन देखिए सेम 2 आपका 40 के फैक्टर्स में भी है एंड 60 के फैक्टर्स में भी है, सो उस कंडीशन में हम 2 को भी कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देन देखिए 3 60 के फैक्टर्स में है बट वो 40 के फैक्टर्स में नहीं है, मींस हम लोग 3 का यूज नहीं कर सकते। देन देखिए 4 40 के फैक्टर्स में भी है एंड 60 के फैक्टर्स में भी है, सो हम 4 का यूज कर सकते हैं। देन देखिए 5 40 के फैक्टर्स में भी है एंड 60 के फैक्टर्स में भी है, हम 5 का भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन देखिए 8 40 के फैक्टर्स में है बट वो 60 के फैक्टर्स में नहीं है। सेम 6 60 के फैक्टर में है बट वो 40 के फैक्टर में नहीं है। देन देखिए 10 40 के फैक्टर में है
एंड 10 60 के फैक्टर में भी है, सो हम 10 को भी एज अ कॉमन फैक्टर यूज कर सकते हैं। देन देखिए 12 एंड 15 60 के फैक्टर्स में है बट वो 40 के फैक्टर्स में नहीं है, मींस हम 12 एंड 15 का यूज नहीं कर सकते। बट देखिए 20 40 के फैक्टर में भी है एंड 20 60 के फैक्टर में भी है, मींस हम 20 का यूज कर सकते हैं। देन देखिए 40 के फैक्टर्स में है बट वो 60 के फैक्टर्स में नहीं है, हम 40 का यूज नहीं कर सकते। एज सेम 30 एंड 60 के फैक्टर्स में है बट वो 40 के फैक्टर्स में नहीं है, सो हम 30 एंड 60 का यूज भी नहीं कर सकते। सो देखिए आपके कॉमन फैक्टर्स आए 1, 2, 4, 5, 10, 20। हाँ देखिए इन सभी कॉमन फैक्टर्स में 20 जो है वो हाईएस्ट है, मींस HCF इक्वल टू 20 के होगा। ओके, ये था आपका पार्ट नंबर F। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंड करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है एंड HCF को फाइंड करना है। सो देखिए आपका पहला पार्ट है 25 एंड 40। ओके, मैंने सबसे पहले 25 एंड 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करके लिखा है। सो देखिए बिकॉज 25 आपका 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, सो उस कंडीशन में मैंने 5 से 25 का डिवाइड किया है। सो देखिए आफ्टर डिवाइडिंग 25 बाय 5 इज देयर। देन अगेन देखिए 5 का डिवाइड अगर हम 5 में करेंगे तो आपका आएगा 1, मींस आपका 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, मैं 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ओके, देन देखिए नेक्स्ट है आपका 40, हमें 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करना है। देन देखिए 40 आपका 2 से डिविजिबल है। आफ्टर डिवाइडिंग 40 बाय 2 20 इज देयर, सो मैंने 20 को यूज किया है। देन अगेन आफ्टर डिवाइडिंग 20 बाय 2 10 इज देयर। ओके, देन देखिए 10 भी आपका 2 से डिविजिबल है, सो आफ्टर डिवाइडिंग 10 बाय 2 5 इज देयर। 5 जो है आपका 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मैंने 5 का डिवाइड 5 से किया है। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू 1। सो मैं 40 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। ओके, जैसा कि आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करने के बाद कि कौन से प्राइम फैक्टर्स आपके कॉमन हैं। सो देखिए 2 40 के पास है बट 25 के पास 2 नहीं है, मींस हम 2 का यूज नहीं कर सकते। बट देखिए 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है एंड 40 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तो हम HCF के प्लेस पर 5 का यूज कर सकते हैं। एंड देन देखिए 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और 5 का यूज किया गया है, बट 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक बार 5 का यूज किया गया है, सो हम HCF के प्लेस पर केवल एक बार ही 5 का यूज कर सकते हैं। सो उस कंडीशन में 25 एंड 40 का HCF 5 होगा। ओके, दोबारा समझिए। सबसे पहले मैंने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया। देन क्योंकि दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन है, उस कंडीशन में HCF इक्वल टू आपका 5 के हो जाएगा। ओके, दैट्स पार्ट नंबर A। अब मैं आगे कराता हूं आपको पार्ट नंबर C। तो देखिए पार्ट नंबर C। सो स्टूडेंट्स देखिए इन पार्ट नंबर C वी हैव टू फाइंड आउट HCF of 81 and 117 by using prime factorization method। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है एंड 81 एंड 117 का HCF फाइंड करना है। सो देखिए सबसे पहले मैंने 81 एंड 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है, बिकॉज देखिए 81 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा बट 81 आपका 3 से डिविजिबल है। सो उस कंडीशन में मैंने 81 में 3 से डिवाइड किया है, तो आपका आया 27। देन देखिए 27 इज अगेन डिविजिबल बाय 3, तो मैंने अगेन 27 में 3 से डिवाइड किया है, तो आपका आया 9। देन देखिए 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो मैंने 9 में 3 से डिवाइड किया है, तो आपका आया 3। ओके, देन 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, मींस 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं। देन देखिए 117 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो देखिए बिकॉज 117 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 117 आपका 3 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में मैं 3 से 117 में डिवाइड करूंगा, तो आपका आएगा 39। देन देखिए 39 भी आपका 3 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में आफ्टर डिवाइडिंग 39 बाय 3 13 इज देयर। ओके, देन देखिए बिकॉज 13 किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं है,
13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो मैंने 13 का डिवाइड 13 से ही किया है, तो आपका आ गया 1. ओके, मींस मैं 117 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकता हूं. ऐसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होंगे. सो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 3 का यूज 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी किया गया है एंड 2 टाइम्स 3 का यूज 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए भी किया गया है. इट मींस HCF आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, जिसका आंसर आएगा आपका 9. मींस हम ये कह सकते हैं कि 81 एंड 117 का HCF 9 होगा. ओके, सो ये था आपका पार्ट नंबर सी. अब मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर जी. तो देखिए पार्ट नंबर जी. सो स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर जी जो है 48, 54, 90. ओके, सो आपको 48, 54, 90 का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले मैंने 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है. सो देखिए बिकॉज 48 2 से डिविजिबल है, सो मैंने 48 में 2 का डिवाइड किया है, तो आपका आंसर आया 24. देखिए 24 इज अगेन डिविजिबल बाय 2. मैंने अगेन 24 में 2 से डिवाइड किया है, योर क्वेश्चन विल बी 12. देन देखिए 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. देन अगेन आई यूज 2 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12 by 2 6 is there. ओके, देन देखिए 6 भी आपका 2 से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में मैंने अगेन 2 से डिवाइड किया है 6 में, तो आपका आंसर आया 3. बिकॉज 3 2 से डिविजिबल नहीं है, उस कंडीशन में 3 का यूज ही किया है, सो क्वेश्चन विल बी 1. देन देखिए मैं 48 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं. देन देखिए हमने 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, 54 is divisible by 2, so मैंने 54 में 2 से डिवाइड किया है, so your answer will be 27. ओके, 27 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, so उस कंडीशन में मैं 3 का यूज करूंगा and after dividing 27 by 3 9 is there and 9 is also divisible by 3. After dividing 9 by 3 3 is there and after dividing 3 by 3 1 is there. Okay, so मैं 54 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं. सेम देखिए मैंने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है. 90 is also divisible by 2. Then after dividing 90 by 2 45 is there. Then because 45 is not divisible by 2, then I used 3. Then after dividing 45 by 3 15 is there. Then देखिए 15 जो है वो अगेन आपका 3 से डिविजिबल है, so उस कंडीशन में आफ्टर डिवाइडिंग 15 by 3 5 is there. So 5 का डिवाइड अगर मैं 5 में करूंगा तो आपका आएगा 1. ओके, सो मैं 90 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं. अब देखिए आपको तीनों में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो देखिए 48 में आपका 2 का यूज किया गया है, 54 में भी आपका 2 का यूज किया गया है, 90 में भी आपके 2 का यूज किया गया है. इस 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर हो जाएगा. देन देखिए बिकॉज 48 में 2 का यूज किया गया है बट 54 एंड 90 में अगेन 2 का यूज नहीं किया गया, सो हम 2 का यूज नहीं कर सकते. देखिए 48 में आपका 3 का यूज किया गया है एंड 54 में भी आपका 3 का यूज किया गया है एंड 90 में भी आपका 3 का यूज किया गया है, सो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 का यूज भी कर सकते हैं. इसके अलावा देखिए कहीं पर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, सो देखिए आपका HCF इक्वल टू हो जाएगा 6. मींस 48, 54 और 90 का HCF 6 के इक्वल होगा. देखिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है. आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HCF फाइंड करने की सेकंड मेथड मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में समझाऊंगा एंड देन हम एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट करेंगे. ओके, तब तक के लिए घर पे अच्छी तरीके से मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच. My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your maths work as per given instructions in video class. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.